Hello guys, welcome back to my YouTube channel Commerce Classes by Falak Naz. In this video we're gonna study about economics. In our previous video we have studied business studies, now we'll move to economics. Guys, in this video we're gonna study about term 1 chapter 1 that is money and banking. हम आज मनी एंड बैंकिंग पढ़ने वाले हैं. It is very interesting chapter. Keep your notes available and let's get started. Okay. Money. What is money? Money. First of all, we'll start with the money. What is money? Money क्या है? Money के बहुत सारे फॉर्म हैं. पहले लोग कहते हैं मनी तो हाथ का मैल है. पैसा क्या है? हाथ का मैल है और कभी आता है कभी जाता है. तो क्या आप ऐसी डेफिनेशन लिख सकते हैं? ऐसा है क्या? नहीं ना गाइस. सो ऐसा है बट आपको एग्ज़ाम में लिखने वाले हैं तो आपको प्रॉपर इंटरेस्टिंग डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और जो एक्यूरेट है और इकोनॉमिक भी है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ मनी. मनी को देखने से पहले जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस होने वाला है वो क्या होने वाला है. अभी हम पहले पार्ट ए कवर करेंगे तो मैं आपको पार्ट ए के बारे में बता देती हूँ गाइस. सो टर्म 1 आपका 90 मार्क्स का होगा, उसमें पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा. अंडरस्टूड. पार्ट ए मैक्रो होगा और पार्ट बी माइक्रो होगा या इंडियन इकोनॉमी जो है आपकी दूसरी बुक है वो होने वाला है. इसमें क्या क्या है लेट्स अंडरस्टैंड. क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कितने कितने मार्क्स के हैं. सो पहला है मनी एंड बैंकिंग. ये आपका 6 मार्क्स में आएगा. ठीक है. उसके बाद है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी. ये भी आपका 6 मार्क्स में आएगा. एंड उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये भी आपका 6 मार्क्स में आने वाला है. ठीक है. उसके बाद जो बाकी है वो आपके इंडियन इकोनॉमी से आएगा ये और आपका 90 मार्क्स का होने वाला है और एमसीक्यू होने वाला है. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर विल गोना सॉल्व एमसीक्यू ऑल्सो. हमने बिजनेस स्टडीज़ के भी सॉल्व किए थे और मैं अभी आपको आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो आपको कवर कराने वाली हूँ. सो स्टे कनेक्टेड गाइस. आइए अपनी डेफिनेशन पे आ जाते हैं. डेफिनेशन क्या है मनी की? मनी मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग. मनी कोई भी चीज़ anything which is generally accepted as a medium of exchange. इसमें 4 पॉइंट हैं. 4 points that you have to remember. 4 important points हैं जो आपको याद रखने हैं. कौन कौन से? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. इसके थ्रू एक्सचेंज किया जा सकता है. पहली चीज़. दूसरी एंड एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू. दूसरी चीज़ एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू. नापा जा सकता है, उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है. नाप के स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर किया जा सकता है मनी को. एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. यहाँ डेफर्ड क्या है? डेफर्ड मीन्स फ्यूचर पेमेंट्स. डेफर्ड से मतलब है फ्यूचर. सो उसको मनी के थ्रू मनी की हेल्प से हम फ्यूचर पेमेंट्स भी कर सकते हैं. सो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मनी को डिफाइन करते हैं. आपको पूछ भी सकते हैं आपके एमसीक्यू में कि मनी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है. ऐसे 4 पॉइंट्स बोल देंगे और लिख देंगे नीचे या ऑल ऑफ द अबव लास्ट दे देंगे आपको ऑप्शन. सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. मनी एक ऐसी चीज़ है, कोई भी चीज़ जिसको क्या किया जा सकता है, उसके थ्रू एक्सचेंज किया जा सकता है. आपको कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए. ठीक है. आपको मनी चाहिए और मुझे सामान चाहिए आपसे, तो मैंने मनी दी और आपसे सामान ले लिया. सपोज एग ले लिए. ठीक है. एक्सचेंज हो गया. मनी काम आई. मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर भी किया जा सकता है. सपोज ब्रेड का प्राइस जो है मेजर है, एमआरपी दिया गया है उस पर और सपोज़ वो 12 रुपीज़ है नॉर्मल ब्रेड, तो वो मेजर भी कर दिया हमने किसकी फॉर्म में? मनी की फॉर्म में, और वो मेजर भी हो गया. स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर भी किया जा सकता है. हम कोई सामान लेके आए, हम राइस लेके आए, पल्सेस लेके आए, पैसे दिए हमने शॉपकीपर को और हम ले आए और उसको स्टोर कर लिया और बाद में यूज़ करते रहे. तो और मनी को भी स्टोर कर सकते हैं. हमारे पास मनी है. अब तो जैसे आप जानते हैं गवर्नमेंट ने 2000 का नोट भी निकाल दिया है और 1 लाख के आसपास एक छोटी सी गड्डी में फिट हो जाते हैं और हम उसे स्टोर भी कर सकते हैं. बट क्या ऐसे बाकी चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है? नहीं ना, ख़राब हो जाएंगी. बट मनी हैज़ स्टोरेज वैल्यू ऑल्सो. यहाँ हो गया स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. अब मुझे आज चाहिए डेफर्ड पेमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी फ्यूचर पेमेंट. मुझे आज चाहिए कार और मेरे पास उतना मनी नहीं है कि मैं अभी कार परचेज़ कर सकूँ. तो मैंने क्या किया? लोन ले लिया और मैंने ये अश्योरेंस दी और अपने जो भी मॉर्टगेजेस रख के उसको अश्योरेंस दी और अपनी जो भी पे स्लिप है उसको दिखा के कि मैं फ्यूचर में पे कर दूंगा. सो मनी से क्या है? मनी से हम फ्यूचर में भी पे कर पा रहे हैं और वो जब
पूरा लोन कवर अप हो जाएगा, वो जो एसेट है वो मेरी हो जाएगी। सो यहाँ क्या हुआ, मनी की हेल्प से ही तो हो रहा है, ये सब सारे काम जो हुए वो मनी की हेल्प से हुए। सो इट डिफाइंस मनी ओवरऑल। अंडरस्टूड गाइज? बट क्या था कि अब मनी से पहले भी एक सिस्टम था, हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है कि मनी से पहले क्या सिस्टम था। एकदम से तो मनी नहीं आई, और अभी जो हम रुपी नोट यूज़ कर रहे हैं एकदम से तो नहीं थे ना। ये आपने अपनी हिस्ट्री में पढ़े होंगे, गोल्ड कॉइन्स थे एंड सिल्वर कॉइन्स थे, ब्रास कॉइन्स थे, ये सब, और बहुत सारी गिन्नियाँ जिन्हें भी हम कहते हैं, इस तरह से थी। उससे पहले भी एक और सिस्टम था। तो क्या सिस्टम थे, क्या हिस्ट्री थी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो दैट सिस्टम वॉज बार्टर सिस्टम, बार्टर एक्सचेंज। It is called barter exchange. Understood? Barter exchange, a system where goods are exchanged for goods. Goods are exchanged for goods means goods के बदले goods exchange किए जाते थे। वो इकोनॉमी को, उस इकोनॉमी को commodity to commodity इकोनॉमी भी कहा जाता था उस टाइम पे। वो that was commodity to commodity इकोनॉमी, जहाँ goods के बदले goods एक्सचेंज किए जाते थे। कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास वीट है और आपके पास राइस है, ओके और आपको चाहिए वीट और मुझे चाहिए राइस। तो हम क्या करेंगे, इस केस में आपस में एक्सचेंज कर लेंगे और अपनी अपनी वांट्स एंड नीड्स को पूरा कर लेंगे। अंडरस्टूड? इस तरह से ही हुआ करता था। किसी को कुछ और सामान चाहिए तो वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। सपोज एक पर्सन है, उसके पास काव है, दूसरा पर्सन है, उसके पास गोट है। दोनों को अल्टरनेट चीज़ों की ज़रूरत है। जिसके पास काव है उसको गोट चाहिए, जिसके पास गोट है उसको काव चाहिए, एंड उसके केस में वो आपस में उसको एक्सचेंज कर लेते थे। बट एक्सचेंज तो कर लेते थे, पर उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी थी। और क्या प्रॉब्लम थी वो जानते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज थी, क्या क्या ड्रॉबैक्स थी उस वाटर सिस्टम की, ये भी समझते हैं। ओके, सो वन बाय वन समझते हैं क्या है। पहली क्या थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स से क्या मतलब है? डबल कोइंसिडेंस मतलब ऐसा संयोग नहीं होता था कि दोनों के पास एक जैसी चीज़ें हों, दोनों लोगों को एक जैसा सामान अवेलेबल हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है रामू और एक बंदा है राजू, ठीक है। रामू के पास बटर है और राजू के पास ब्रेड है। रामू को ब्रेड चाहिए, रामू को ब्रेड चाहिए। रामू गया राजू के पास, राजू के पास गया और बोला कि भाई यार मेरे को ब्रेड चाहिए, ब्रेड दे दे। राजू बोलता है कि भाई मेरे को तो चाहिए एग, मेरे को एग चाहिए, तेरे पास एग है क्या? तो रामू ने बोला नहीं मेरे पास तो एग नहीं, मेरे पास तो बटर है। तो राजू ने बोला मैं तुमको ब्रेड क्यों दूँ, मैं नहीं दे रहा, मुझे तो एग चाहिए, मैं उसी से एक्सचेंज करूँगा ना जिससे मुझे एग मिलेंगे। फिर बेचारा रामू क्या किया, रामू फिर से चिंटू के पास गया। चिंटू के पास बोला जाके कि चिंटू क्या तुम मेरे को ब्रेड दे सकते हो? चिंटू के पास ब्रेड थी। चिंटू ने बोला कि हाँ मेरे पास ब्रेड तो है, पर मुझे बटर नहीं चाहिए, मुझे तो नमकीन चाहिए, मुझे नमकीन चाहिए, तो मैं तुमसे एक्सचेंज क्यों करूँ? सो इस तरह से क्या होता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं हो पा रहा था और इससे एक दूसरे की ज़रूरत नहीं पूरी हो पाई थी। राजू को भी एग नहीं मिल पाया, चिंटू को भी नमकीन नहीं मिल पा रही थी और रामू को भी अपनी ब्रेड नहीं मिली। इस तरह से तो ये प्रॉब्लम्स आती थी, इसलिए मनी का एवोल्यूशन हुआ, मनी आई। और क्या प्रॉब्लम आती थी? दूसरी प्रॉब्लम ये थी लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स एक तरह से मेजर नहीं किया जा सकता था एक ही फॉर्म में। जैसे एक बाइक है और एक कार है, ठीक है, एक बंदे के पास बाइक है, एक बंदे के पास कार है, उन्हें एक्सचेंज करनी है। पर हम सबको पता है, उन लोगों को भी पता था कि बाइक की वैल्यू कम है, कार की वैल्यू ज़्यादा है। तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि बोलेंगे अरे यार आधी कर ले अपनी कार और आगे के पहिए मेरे को दे दे, पीछे के तू रख ले और इस तरह से एक्सचेंज कर ले। क्या ऐसे पॉसिबल था? नहीं था। प्रॉब्लम्स थी, या तो लोग मजबूरी में करते थे, उससे लॉस रहते थे, ठीक है, और इक्वालिटी नहीं रहती थी। सो ये भी एक प्रॉब्लम आती थी, इसीलिए मनी का एवोल्यूशन हुआ। मनी आई हमारे हाथों में, जो अभी हम यूज़ करते हैं नोट्स की फॉर्म में। अभी तो बहुत सारी मनी है, जैसे हम प्लास्टिक मनी जो एटीएम के थ्रू यूज़ करते हैं, ई मनी जो और पेटीएम और गूगल पे वगैरह, ये सबसे मोस्ट एडवांस वर्जन ऑफ मनी है नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं। बाकी क्रेडिट मनी है, हमारी जो कैश है, नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, ये सब मनी की फॉर्म है में अवेलेबल हैं आज जो हम यूज़ कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। थर्ड वन इज़ डिफ़िकल्टी फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, डेफर्ड पेमेंट मीन्स फ्यूचर पेमेंट।
फ्यूचर पेमेंट, मैंने कुछ सामान ख़रीदा, सपोज़ मैंने घर ख़रीदा और मेरे पास अभी पैसे नहीं है और मैंने बोला कि कुछ अमाउंट है, बाकी मैं कुछ मॉर्गेज रख के और मैं उसको बाद में ले लूँगा और फ्यूचर में हम उसे पे कर देंगे। पर बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं हो पाता था, इट वॉज़ नॉट पॉसिबल इन बार्टर सिस्टम। सो ये भी एक प्रॉब्लम थी, एक डिफ़िकल्टी थी बार्टर सिस्टम की, जो मनी ने दूर कर दी, जिसे मनी ने वैनिश कर दिया। नंबर 4, लैक ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। स्टोर एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। स्टोर मतलब जमा करना, मनी को हम जमा कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया, पर कोई भी कमोडिटी है, सपोज़ वेजिटेबल्स हैं, हमने इकट्ठी लेके रख लिया, हमें ज़रूरत थी, किसी के पास मिल गई, कोइंसिडेंट हो गया वांट का और उसको रख ली, पर क्या वो चल सकती हैं? क्या हम उसको 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं? नहीं, मैक्स टू मैक्स 1 वीक के अंदर वो पैरिश हो जाएंगे। तो पेरिशेबल गुड्स का तो और भी बहुत सारे जितने भी ईटेबल्स आइटम है मोस्टली वो सारे पेरिशेबल होते हैं। फ़िश का ले लो, आप फ़िश लेके आए और एक साथ ले ली क्योंकि वो किसी के पास मिल गई थी, वो कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया था और वो स्टोर करके रख ली और वो तो स्मेल हो गई, उसमें तो बहुत गंदी वाली स्मेल, तो क्या आप उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं? नहीं पॉसिबल है ना। सो यही दिक्कतें आती थी, पर इसी वजह से मनी आई। और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाता था, ठीक है। तो मनी क्या, मनी को हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। ये सब ड्रॉबैक्स थी उस बार्टर सिस्टम की, इसीलिए मनी इवॉल्व हुई और मनी ने बहुत सारे फंक्शंस प्ले किए, वो भी हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट इज़ फंक्शंस ऑफ मनी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। Basically there are 2 functions of money. First one is primary function and second one is secondary function. So primary function, secondary function, इनमें क्या क्या आते हैं? Let's understand primary function of money क्या है और उसमें क्या क्या आता है, और secondary function of money क्या है, उसमें क्या क्या है। Guys, before completing this topic and I would like to tell you that it is very important for you to prepare notes. आपको notes बनाना बहुत important है। मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ उसके आप साथ साथ notes बनाइए ताकि आप सारा कुछ अच्छे से कवर अप कर सकें और जब आप रिवाइज़ करें आप क्विक रिवीजन कर सकें एग्ज़ाम से पहले। जब आप खुद से लिखते हैं स्टूडेंट्स नोट्स तो आप मेमोराइज़ अच्छे से कर पाते हैं और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। सो साथ साथ नोट्स बनाते जाइए एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी टॉपिक, एनी एग्जाम्पल, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन है मनी के 2 हैं प्राइमरी फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या है कि मनी जो है वो एक्सचेंज हो सकती है, उसके थ्रू हम चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं। कैन बी यूज टू मेक पेमेंट्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है हम उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर हमें कार ख़रीदनी है तो हम पे कर सकते हैं मनी के थ्रू, अगर हमें एग खरीदने तो हम पे कर सकते हैं, अगर हमको कुछ भी सामान ख़रीदना है, लाइक आपको फ़ोन ख़रीदना है तो आप कर सकते हैं, लैपटॉप ख़रीदना है तो आप किसके थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? मनी देंगे और आप वो कमोडिटी को परचेज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्राइमरी फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज करती है मनी। और दूसरा क्या काम करती है? मेजर ऑफ़ वैल्यू, मेजर ऑफ़ वैल्यू को मेजर करने का भी काम करती है। जैसे आपने देखा होगा आपके जितने भी आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उन पे सब पे MRP होती है, ठीक है। फिक्स प्राइस होता है जिसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और प्रॉफिट भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद वो टैक्सेस लगने के बाद एक प्रॉपर एक्चुअल मेजर होके उस कमोडिटी की वैल्यू के बाद वो MRP दिया जाता है। इस तरह से मनी की फॉर्म में वो मेजर भी हो रही है। सो मनी वर्क्स इज अ कॉमन डिनोमिनेशन फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी गुड्स एंड सर्विस, अगर आपने ब्रेड है सपोज़ वो अगर 20 रुपीज़ की है, या आटा ब्रेड ले लीजिए वो आपको 24 रुपीज़ की है, तो वो सब जगह उतनी ही होगी। आप कहीं से भी ले लीजिए उसकी वैल्यू उतनी ही होगी क्योंकि एक मेजर हो चुकी है उसकी वैल्यू मनी की फॉर्म में, तो आप उतना मनी देंगे और आप उसको परचेज़ कर लेंगे। सो ये फॉरमोस्ट एंड प्राइमरी फंक्शन है, ये जो मनी की यूज़ होता ही होता है इस तरह से। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? सेकेंडरी फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या एक पहले जैसे बार्टर सिस्टम में था, स्टोर नहीं कर पाते थे, चीज़ें पैरिश हो जाती थी, पेरिशेबल गुड्स को तो स्टोर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। सो मनी ने क्या किया, उस चीज़ को बहुत इजी कर दिया और हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम है तो हम उसे मनी की फॉर्म में सेव कर सकते हैं और जब भी हमें ज़रूरत हो हम अपने कमोडिटी को परचेज़ कर सकते हैं, हमें अननेसेसरी उसको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट।
पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट जैसे मैंने आपको अभी बताया, डेफर्ड का मीन्स फ्यूचर पेमेंट्स, हमने लोन पे लिया कोई चीज़, इसको क्रेडिट की तरह ले लीजिए, कोई चीज़ क्रेडिट पे ली है और हम उसको फ्यूचर में पे कर सकते हैं मनी की फॉर्म में। ये कैसा हो पाया, मनी की वजह से हो पाया ये, दिस इज़ द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। मनी हम बाद में फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में हम दे सकते हैं, ठीक है। आपने कोई भी चीज़ खरीदी और परचेज़ की, आपने सपोज़ एक प्लॉट ख़रीदा और आपने उसका कुछ पेमेंट अभी दिया, बाकी वो क्रेडिट पे ले लो और आप इंस्टॉलमेंट में वो मनी दे रहे हैं जो पर्सन है जिससे आपने परचेज़ की है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है। एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू कैसे गाइस, उसको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। क्या, जैसे एक पर्सन के पास बफेलो है और एक पर्सन के पास है गोट, जैसे मैंने अभी पहले भी एग्जांपल दिया था, तो इस बार बफेलो ले लेते हैं काऊ की जगह। सो क्या एक पर्सन अगर यहाँ पे भोपाल में बैठा है और दूसरा पर्सन दिल्ली में बैठा है, तो क्या उसको ट्रांसफ़र कर सकता है दोनों कमोडिटी को? पॉसिबल था क्या बार्टर सिस्टम जब था? नहीं पॉसिबल था ना। मनी से ये पॉसिबिलिटी है। अब आप हैं, मैं हूँ, मेरे को आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। आप बैठे हैं इलाहाबाद में बैठे हैं, जिसको अभी प्रयागराज भी कहते हैं, आप वहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ दिल्ली में हूँ और मैंने आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और आपने एटीएम से निकाल लिए। सो क्या हुआ, ट्रांसफ़र भी हो जा रही है। मनी हैज़ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र भी हो सकती है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे, ओके, वन अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, ओके। इस तरह से ये जो मेन फंक्शंस हैं मनी के, ये होते हैं। So guys, that's it for my today's video. In our next video, we're gonna cover this chapter. हम इस chapter को complete कर लेंगे. I hope you have understood everything. I've tried to explain everything in detail and I have tried to explain everything thoroughly. I hope you have understood. If you have any query, you can ask me in comment box anytime. I will try to give you answers and give you updates on that. Okay, and apart from that, you can follow me on my Instagram page and my Twitter page, as I share my video lectures and updates, CBSE updates there. You can subscribe to my channel Commerce Classes by Falak Naz to learn more as I share my videos, और मैं आपको आगे भी वीडियोस शेयर करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स की और अकाउंट्स की। आपके टर्म 1 के हम प्रिपरेशन अच्छे से करने वाले हैं। आपके जो अभी कमिंग नवंबर में आपके टर्म 1 एग्ज़ाम होने वाले हैं गाइस, उसकी मैं आपको बहुत अच्छे से थॉरली प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, यू नो, सो दैट आई विल गेट मोटिवेटेड और आप भी अपडेटेड होंगे और अच्छे से आप पढ़ पाएंगे और नोट्स बना पाएंगे ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। अंडरस्टैंड गाइज, रिमेंबर हमारा स्कोर 40 आउट ऑफ 40 लाने का है, बिकॉज दिस इज़ हाई टाइम। पुल अप योर सॉक्स, हमें मिलके हम लोग ये कंप्लीट करेंगे ये जर्नी को। ओके, स्टे कनेक्टेड, टिल देन कीप लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू।